औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब निकाह नामा में या शादी के वक़्त, निकाह के वक़्त दूल्हा साहब को आपकी ज़रा सी गलती या गफलत या लापरवाही आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको मद्देनज़र रखना इंतहाई अहम है। अगर आप वो निकाह के वक़्त ऐसी चीज़ों को, निकाह के जो कॉलम हैं वो सारी चीज़ें प्रोसीजर को नहीं देख सकते, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान और बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। अब लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो तो आप इस कानूनी रहमत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी करें, क्योंकि माशरे का ये सवाल है। माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह की प्रॉब्लम्स पेश होती हैं। कई दोस्त बेचारे में सवालात करने में हिचकिचाहट फील करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप वॉइस मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। लेकिन ये सवाल एक माशरे का सवाल है, इसको ज़रूरी है ज़हन नशीन रखना चाहिए। तो लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। अब निकाह जब डेट फिक्स हो जाती है लड़की लड़का के लिए, अब बारात आ गई, निकाह कुछ लोग होते हैं निकाह नामा पहले ही निकाह करवा लेते हैं। लेकिन निकाह शादी के वक़्त, निकाह जब होता है, रजिस्ट्रार आ जाता है, उस वक़्त जो इंतहाई अहम जो बातें हैं वो दूल्हा जी आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए। बाद में फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर वकला के पास जाते हैं, जनाब बस मतवज्जी हुई सी, क्या करें? तो ये ना हो कि बाद में फिर यही आप अल्फाज करें कि जनाब मतवज्जी हुई सी। तो लिहाजा जनाब बात ये है कि नंबर वन, जब निकाहनामा रजिस्ट्रार के पास आप जाते हैं, आपके बड़े बैठे हैं, आप भी पास ही होते हैं, आपके भाई भी हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं पास, आपके बड़े भी होते हैं। आप उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहले निकाहनामा जब फिल किया जाता है, तो उस वक़्त उस पे जो रिक्वायरमेंट है उनको मद्देनज़र रखें। नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। इसी तरह लड़की का आया कि लड़की मुतल्लका है या बेवा है, ये सारा प्रोसीजर आपको शादी से या तो पहले ही पता होना जब ये डेट फिक्स की जाती है। और पहले लेकिन निकाह जब लिखा जाता है निकाहनामा, उस वक़्त भी इंतहाई अहम है। ये चीज़ें लिखी तो नहीं, कुंवारी है लिखवाएँ, मुतल्लका है लिखवाएँ, बेवा है लिखवाएँ। इस तरह गवाहान जो तल्लक वाले हैं लिखवाएँ। अब हक़ महर की तरफ आ जाएँ। हक़ महर आपका वहाँ पे अब कहते हैं जी इस्लाम के मुताबिक लिख लें जी। फिर वो लड़का जो होता है, दूल्हा साहब तो दूल्हा मियाँ तो जनाब बड़ा ज़्यादा ही वो शोखा हुआ होता है, बड़ा खुश होता है। उसको वो तो कहता है बस मेरे तो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं, जो मर्जी लिख लें जी। वो फिर क्या कहता है, चलो जी 20 लाख लिख लें हक़ महर। वो कहता ठीक है। वो अब इधर देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, सभी लोग सभी देख रहे हैं, सभी के सामने मेरी। इसमें शर्म में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बात इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं वो नहीं। उन्हें उन्हें कहें जी, या उससे पहले निकाह शादी से पहले डिसाइड कर लें कि जनाब हक़ महर हमने इतना देना है, हमने ये जो भी शराइत है पहले उसको फिक्स कर लें। कुछ होते हैं पूरे टाइम पे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत बाद में भी आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। फिर ये होता है। तो फिर क्या उन्होंने क्या 14 लाख लिख लो जी, 20 लाख लिख लो, घर भी लिख लो, एवं शौक आपने। उसके बगैर गैर मुजर भी लिखवा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। सोना लिख लो, कितना ही 20 तोले सोना भी लिख लो। कल को जी लड़का लड़की को छोड़ ना दे। ये नहीं देखते कि लड़की लड़के को छोड़ सकती है, लड़की नहीं छोड़ती। लड़कियां मेरे बेतहाशा केस आए हुए हैं, लड़कियां छोड़ रही हैं। अब जब लड़का वो उस वक्त तो बाद मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया है। लड़के ने उसका जी वो उसमें एक घर लिख के दिया, 35 तोले सोना लिख दिया था। अब लड़की खुद लड़के गई हुई है, लेकिन वो लोग हैप्चुअल दे फ्रॉडिये लोग निकले हैं, हमें पता बाद में लगा। वो इसी तरह लड़कों को फंसाती हैं, निकाह करती हैं। और एक रेंट पे कोठी लड़की वालों ने ली हुई थी, तो अच्छी फैमिली से लड़का ढूंढा और शादी निकाह वगैरह शुरू, उसमें बेतहाशा चीज़ें लिखवा ली। बाद में उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला ये किराएदार थे। इसी तरह लड़के भी करते हैं। अमीर घराने की लड़की ली और निकाह उधर से खुद इधर रेंट पे कनाल की कोठी ले ली, रेंट पे वो गाड़ी ले ली। बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, अंधे हो जाते हैं।
कोठियों को देख के बस ठीक है जी बेटी खुश रहेगी। बैकग्राउंड देखें उसको, सारी इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। उसमें ये नहीं होना बात ठीक है जी बस रिश्ता मिल गया जी, वो लड़का जी फलाना है, लड़का ये ऑफिसर है, जो ठीक है सारी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अब वहाँ पे हक़ महर लिख दिया गया। अब लड़के के बाद रो जी मुझे पता नहीं चला, अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आ जाता है, आया कि लड़के ने लड़की को तलाक का हक़ दिया है या नहीं। लड़का वो भी इग्नोर कर जाता है, वो लिख देते हैं हाँ जी मैं लड़की को तलाक का हक़ देता हूँ, वो भी जो कॉलम नंबर है उसमें वो भी लिख दिया जाता है। 16-17 के बाद में आता है 18 गालबन, उसमें लिख दिया जाता है हाँ जी हाँ, इसको ये भी हक़ दिया है। यानी कि वो सारी लड़की वालों की फार्म जो निकाहनामा होता है उनके मुताबिक फिल करवा लिया जाता है। फिर बाद में ये अल्लाह ना करे डिस्प्यूट हो जाता है। कुछ लोग हैप्चुअल भी हैं, फ्रॉडिये भी हैं, इस तरह फ्रॉड करते हैं मासूम लड़कों के साथ भी, अमीर को साथ। और ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, जब निकाहनामा लिखा जाए उसमें ये रिक्वायरमेंट लिखनी ज़रूरी है ताकि सारा पता लग जाए। फिर उस जब निकाहनामा लिख दिया जाता है फिर दूल्हे को चाहिए कि उसको एक बार पढ़ भी ले, खुद पढ़ ले, नहीं पढ़ना अपने बड़ों को कह दे, अपने भाई को कह दे, अपने वाले साहब हैं उसके दोस्त पास होते हैं, वो सारा उसमें लिखवाया जा सकता है, ठीक है ना। आप उसको पढ़ें। अगर उसमें आपने शर्त लिखे जी इस्लाम मतलब निकाह आप कहते हैं जी ठीक है जी 15,000 रुपये लिख लें जी इसमें हक़ महर, बात खत्म हुई। इसमें शर्म क्या है, 5,000 लिख लें जी, 10,000 लिख। अब वो कहते हैं लड़के नहीं जी हमने 20 लाख लिखवाना है और इतना ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शादी से पहले, निकाह से पहले आप लोग ना ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया करें, देख लिया करें, या आपस में डिसाइड कर लिया करें कि हमने ये निकाह में लिखनी है। मोस्टली लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूल्हा कहता नहीं कोई बात नहीं जी लिख लेंगे, कोई नहीं बारात आएगी। वो कुछ खुद ही शौके हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं चले कोई बात नहीं। तो इस मामलात में शोखा होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। बाकायदा तौर अपनी अकल को अपने पास रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें, फिर ये सारा प्रोसीजर करना होता है। अहम फजूल में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि ये एक शादी का बंधन है, पूरी ज़िंदगी का बंधन है। तो बाद में फिर जब ये अल्लाह ना करे जब डिस्प्यूट हो जाते हैं, फिर जब हमारे पास लड़कियां आती हैं ना कि जनाब मेरे बंदे मुझे घर से निकाल दिए, ये तलाक दे दी थी, ये हो ये, जब हम कहते हैं जनाब जाओ अपना निकाहनामा लेके आओ, तो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है जी घर 10 मरले का 50 लाख रुपया नगद हक़ महर। नीचे लिखा जाता है अगर लड़का तलाक देता है तो उसको जनाब और उसमें लिखा 35 तोले सोना जो लड़की की मलकियत होगी, ये सारा कुछ वो लिखा होता है। बाद में जब लड़के वाले मेरे पास एक केस पिछले दिनों आया, लड़के की तरफ से आया, तो उसने जब निकाहनामा पढ़ा तो सारी रिक्वायरमेंट मैं देख कर मैंने कहा ये क्या, और जनाब मैं की करा जनाब, मेरे तो अखां बनिया हुई सी उस टाइम, मैं अन्ना हो गया सी, तो जनाब मैं की करा जी। वो अब बेचारा इस तरह की बातें कर रहा था, मुझे कहता मैं अब क्या करूँ इसमें। ये देखो अबू रहा भी पापा की बातें सुन के ना वो कह रहा है हाँ जी ये तो दोस्तों बात कहने का मतलब है कि ये प्रोसीजर ज़रूरी है। जब भी निकाह करना है तो निकाहनामे उस सारे को पढ़ना है, इसके बाद फिर ये फाइनल करना है। फिर बाद में ये ना हो कि आप पछताएं। फिर ये आपने नहीं कहना कि जनाब असी अन्ने हो गए सी कि अब पछताए क्यों जब चिड़ियाँ चुगी खेत। ये पूरे कॉलम को पढ़ें, गौर से पढ़ें, क्या फिल वर्क क्या रिक्वायरमेंट है, सारा करने के बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद लड़की का खर्चा कुछ लिखा जाता है जी कितना जी, लिख लो जी लाख रुपया महीना देंगे। नहीं जी फॉर्म अब पूछे दूल्हे को पूछा जाता है, देख लो सोच लें मैं जो जनाब कोई नहीं, मियाँ बीवियाँ सारी ज़िंदगी इकट्ठा तो गुजारनी है, कोई बात नहीं। अब बाद में ये क्या होते हैं जब डिस्प्यूट होते हैं ना तो अदालतों के अंदर ये जो शर्तें लिखी जाती हैं, ये जो बताया जाता है कि ठीक है जी मैं ये 1 लाख रुपया महीना दूंगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो फिर वो करना पड़ेगा क्यों ना, आपने तो लिखवा दिया। फिर उसके बाद लड़की को तलाक का हक दिया है या नहीं, आपको ठीक है जी वो आपने नहीं भी कहा तो जो कुछ लोग ऐसे फ्रॉडी जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो फिर बाद में लिखवा लेते हैं। ये चीज़ें पढ़ने के बाद देखने के बाद फिर आपने वो फिर उसके बाद आप सिग्नेचर देखने हैं, लड़की थंब प्रिंट सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो। अब थोड़ा सा निकाहनामे का अमेंडमेंट भी आई है। अब ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अहम है, हलफ देना लड़का भी देगा लड़की भी देगी। मोस्टली ये होता है निकाह नामे दूल्हा को ये भी चाहिए कि बाद में जब लड़की लड़का का निकाह होता है बाद में पता चलता है जी लड़की तो कादियानी निकली,
या लड़का तो कादियानी निकला, ये ज़रूरी है। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बहुत खूबसूरत कदम उठाया है। तो जिसमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ़ ज़रूरी हो गया, सर्टिफ़िकेट लड़का भी देगा, लड़की भी देगी, तो ये ज़रूरी हो गया। तो इस तरह के इशू बेतहाशा हुए हैं। जब निकाह शादियाँ हो जाती हैं, शादी जब घर में जाते हैं, अगले दिन पता चलता है जी वो लड़का भी जनाब लड़का तो कदियानी निकला या लड़की कादियानी निकली, क्योंकि पता ही नहीं लगा। तो इस तरह ये भी हलफ़ उसमें ज़रूरी हो गया, उनके सर्टिफ़िकेट भी लाज़मी होगा और विटनेस जो है गवाहान उनको भी ये सर्टिफ़िकेट वगैरह ज़रूरी कर दिया गया है और बहुत खूबसूरत ये काम किया है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का मैटर हो, इन चीज़ों को जो मैंने आपको अभी बताई हैं, हक़ महर मुअज्जल गैर मुअज्जल, ये ज़रूरी समझना है। इसको लिखने में ये शोखे बनकर सोना लिख दिया 35 तोले, घर लिख दिया, लाखों रुपए लिख दिए, ये बाद में फिर वो लड़की का खर्चा माहवार खर्चा लिख दिया, फिर उसको इजाज़त दे दी जी हम मैं ठीक है, मैं अगर लड़की अपने तलाक का भी मैं उसको हक़ देता हूँ। ये सारी चीज़ों को देख के मद्देनज़र रख कर फिर ये फ़ील करें और सोचें ऐवें फ़ौरी तौर पर ओवर ना हो जाएँ। ये दूल्हे मियाँ आपके लिए ज़रूरी ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, कानूनी मालूमात थी, ये ज़रूरी है। उसके लिए उसके अज़ीज़ों-कार के लिए, एक आम शहरियों के लिए, आम आवाम के लिए, आम मासूम लोग जो जिनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं हम तो सीधा जनाब अनपढ़ सी, सानू की पता जी विच की लिखिया है। ये चीज़ें, ये लाज़मी आपने देखनी है। बाद में फिर वो आप वकील को कहेंगे जनाब मैं तो अनपढ़ सी, मुझे क्या पता, वो फिर क्या होगा, एक नया पनोरा पक्ष खुल जाएगा, अदालतों के चक्कर पे चक्कर, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए ये पैदा होंगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।